आज मैं आप लोगों को भारतीय नदी प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नदी प्रणाली का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर बी मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर सी शेषनाग झील, ऑप्शन नंबर डी गंगोत्री। तो आपके सही उत्तर होंगे मानसरोवर झील, यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2900 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1114 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3180 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3600 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1114 किलोमीटर। तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी चिनाब, ऑप्शन नंबर डी रावी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चिनाब। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गंगा का उद्गम मुख्य रूप से किस हिमनद से होता है? गंगा का उद्गम मुख्य रूप से किस हिमनद से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सियाचिन, ऑप्शन नंबर बी है गंगोत्री, ऑप्शन नंबर सी है सतोपत, ऑप्शन नंबर डी है गंगोत्री। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है वह है ऑप्शन नंबर डी गंगोत्री। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी गंगोत्री, यानी कि गंगा का मुख्य रूप से उद्गम स्थल से कौन सा हिमनद है? तो गंगोत्री। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी सोन, ऑप्शन नंबर डी गंडक। तो आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर बी यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। चलिए नदी प्रणाली का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें छठा क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पद्मा, यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, गंगा और सिंध नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक का काम कौन शहर करता है? गंगा और सिंध नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक का काम कौन शहर करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी अंबाला, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी अमृतसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंबाला। गंगा और सिंध नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक का काम कौन सा शहर करता है? तो अंबाला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी बिहार का शोक कहलाती है? गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी बिहार का शोक कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, ऑप्शन नंबर ई घाघरा, ऑप्शन नंबर सी गंडक, ऑप्शन नंबर डी कोसी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोसी। गंगा नदी की कौन सी नदी है जिसको, गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो उत्तर होगा कोसी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहां पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहां पर मिलती है? तो आपके ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा देवप्रयाग, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है।
10वां क्वेश्चन देखते हैं, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, या झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर बी बेरीनाग, ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर, ऑप्शन नंबर डी बारालाचा दर्रा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेरीनाग।